हेलो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th धात और अधात यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो मैं हूं कृष्णा यादव फ्रॉम नया एकेडमी, जहां पर आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्लास 9, 10th, 11, 12 वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। आप जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, ये वस्तुएं या तो मेटल की बनी होती हैं या तो नॉन मेटल की बनी होती हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है, एयर है। तो हवा क्या है, नॉन मेटल है। हवा में क्या, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, और भी गैसें जो हैं वो सब कैसी हैं, नॉन मेटल हैं। और जब आप किसी के घर पे देखते हैं तो उस पर लोहे की खिड़की लगी होती है। ये लोहे की खिड़की क्या है, लोहा क्या है, लोहा मेटल है। और जितनी ज्वेलरी बनाई जाती है, जो कान में, नाक में, गले में पहना जाता है, ये सब ज्वेलरी किससे बने होते हैं, गोल्ड यानी कि सोने से बने होते हैं। ये सोना क्या है, मेटल है। चांदी क्या है, ये भी मेटल है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो दिखाई देती हैं, अब ये नॉन मेटल या मेटल की बनी होती हैं। हम इन्हीं के बारे में चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेटल की परिभाषा क्या होती है। वैसे तत्व जिसमें चमक हो, आघातवर्धक हो, तन्यता का गुण पाया जाता हो, सोनोरियस हो, आवाज़ करने वाले हों, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हों तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हों, ऐसे पदार्थ को हम मेटल या धातु कहते हैं। अब हम मेटल के भौतिक गुण के बारे में समझते हैं कि मेटल का भौतिक गुण क्या है। तो पहला मेटल का भौतिक गुण है कि मेटल जो होते हैं ये चमकीले होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है कि मेटल जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा है कि ये ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक या ऊष्मा के सुचालक का अर्थ क्या है, यानी कि जो हमारे घर पे जैसे करंट आती है, जो लाइट हमारे घर पे आती है, ये किसके द्वारा आती है, इसका जो लाइट का तार होता है ये मेटल का ही बना होता है। आगे इसके बारे में हम और बढ़िया से समझेंगे। ऊष्मा के सुचालक कैसे हैं, आप किसी लोहे के रॉड को लीजिए, एक साइड में उसको गर्म करिए, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद जहाँ पे आप रॉड को पकड़े हुए हैं वहाँ भी कुछ गर्म महसूस होगा आपको। ये गुण जो है केवल मेटल में पाया जाता है। मेटल में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि डक्टिलिटी गुण पाई जाती है। मेटल की डक्टिलिटी क्या है, यानी कि किसी भी धातु को तार के रूप में खींचने की क्षमता को मेटल की डक्टिलिटी गुण कहा जाता है। मेटल की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। मेटल में आघातवर्धक क्षमता होती है, यानी कि मेलिएबिलिटी होती है। मेलिएबिलिटी क्या है, किसी भी मेटल को एक पतले चादर के रूप में फैलाने की क्षमता को मेटल की आघातवर्धक क्षमता कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे मकान जो होते हैं पतरे से बने होते हैं। ये पतरा जो है ये एक चादर के नुमा ये होता है, जो कि मेटल का बना होता है। आप देखे होंगे कि जो मिठाई के ऊपर एक वाइट कलर की चमकीली परत चढ़ा दी जाती है, ये भी क्या है, मेटल की एक परत होती है, वो भी एल्युमिनियम की परत होती है। जब कोई घर से बाहर खाना लेकर जाता है खाने के लिए, यानी कि ऑफिस जाता है या कहीं और भी जाता है, तो घर से जब खाना लेकर जाता है तो घर पे देखते होंगे कि रोटी जो होती है उसे एक पेपर में लपेट कर दिया जाता है। और चमकीली पेपर होती है, वो जो है मेटल की बनी होती है, वो भी एल्युमिनियम मेटल की बनी होती है। तो ये जो होती हैं एक पतली चादर के रूप में इसे फैलाया जा सकता है, यानी कि मेटल को एक पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। ये गुण आघातवर्धक गुण कहलाता है। मेटल जो होते हैं ये ध्वनिक होते हैं, यानी कि सोनोरियस होते हैं। यानी जब किसी मेटल को हम पीटते हैं तो वो आवाज़ करता है। जैसे आपने देखा होगा जो स्कूल की घंटी पहले लगती थी, तो उस घंटी में जब उस घंटी को एक हैमर यानी कि हथौड़े से जब हम पीटते थे तो बहुत तेज़ी से आवाज़ करता था। और आपने देखा होगा कि मंदिरों पे जो घंटियाँ बनी होती हैं ये भी एक मेटल की बनी होती हैं। स्कूल की घंटी भी एक मेटल की बनी होती है और लोहे की बनी होती है, आपने सबने देखा होगा। और लोहा क्या है, मेटल है। तो कौन कौन से तत्व मेटल हैं, जैसे मान लेते हैं सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब जितने भी तत्व हमने बताए हैं ये सभी मेटल हैं। और भी तत्व मेटल हैं जो आप कमेंट करके बताइएगा।
अब हम बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल क्या होता है। तो पहले नॉन मेटल की हम परिभाषा समझते हैं, उसके बाद इसकी भी प्रॉपर्टी, भौतिक प्रॉपर्टी समझेंगे, यानी कि भौतिक गुण इसके समझेंगे। अगर हम नॉन मेटल की परिभाषा की बात करें तो नॉन मेटल की परिभाषा ये है कि वैसे तत्व जिसमें चमक ना हो, आघातवर्धक क्षमता ना हो, तन्यता का गुण ना पाया जाता हो, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक हों और ये सोनोरियस ना हो, यानी कि आवाज़ करने वाले ध्वनिक ना हो, ऐसे पदार्थ को हम आधात या नॉन मेटल कहते हैं। अब इसके नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, यानी कि भौतिक गुण के बारे में इसके समझते हैं। तो वही मेटल का जो भौतिक गुण बताए हैं उसका आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि उसमें नहीं लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी हो जाएगा, नॉन मेटल की भौतिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि आधात की भौतिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो यानी कि जैसे मेटल के हमने क्या बताया था कि मेटल जो होते हैं ये चमकीले होते हैं, तो नॉन मेटल को क्या बताएंगे, नॉन मेटल की जो भौतिक गुण होती है कि नॉन मेटल चमकीले नहीं होते हैं। नॉन मेटल विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नॉन मेटल जो होता है इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। नॉन मेटल जो होता है इसमें आघातवर्धक क्षमता नहीं होती है, यानी कि इसको हम पतली चादर के रूप में नहीं फैला सकते। नॉन मेटल जो होते हैं ये ध्वनिक नहीं होते हैं, यानी कि आवाज़ नहीं करते हैं, इसको पीटने पे आवाज़ नहीं करता है। अब नॉन मेटल के उदाहरण समझते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सब आधात के एग्जाम्पल हैं, यानी कि नॉन मेटल के उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ नए चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। और आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के हों, अगर इस प्रकार का आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।